आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। यूपी पुलिस व ग्रामीणों में भिड़ंत, एक की मौत, 6 पुलिसकर्मी घायल। तो काशीपुर से खबर है, काशीपुर के कुंडा में खनन माफिया की तलाश में आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस। 50,000 रुपये के इनामी खनन माफिया जफर और उसके गुर्गों की तलाश में कुंडा के ग्राम भरतपुर में दबिश देने आई यूपी पुलिस के जवानों की ग्रामीणों से भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में जसपुर के ज्येष्ठ उप प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर की पत्नी गुरजीत कौर की मौत हो गई। संघर्ष में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से 2 को गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर है। उधर फायरिंग और महिला की मौत के विरोध में नाराज ग्रामीणों ने NH 74 पर रात 11:20 तक जाम लगाए रखा। गोली चली, हत्या हो गई, कुछ घायल हुए। SSP को किसी ने कुछ नहीं बताया। तो 50,000 रुपये के इनामी बदमाश को दबोचने के लिए आई यूपी की ठाकुर द्वारा पुलिस ने कुंडा थाना पुलिस को अपने आने की भनक तक नहीं लगने दी। बुधवार की शाम को 10 से 12 लोग सादे कपड़ों में 2 गाड़ियों से ज्येष्ठ उप प्रमुख गुरताज भुल्लर के फार्म हाउस पर आ धमके। उनके हाथों में पिस्तौल थे। परिवार के लोगों ने बदमाश समझकर उन्हें ललकारा। इस दौरान हुई फायरिंग में गुरमीत कौर की मौत हो गई। करवा चौथ पर सुहाग की लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकी गुरमीत कौर। तो हर किसी की चहेती गुरमीत का अपने पति गुरताज सिंह से भी बेहद लगाव था। नौकरी करने के साथ वह पति के हर काम में बढ़ चढ़कर सहयोग करती थी। लोगों का सवाल, पुलिसकर्मी घायल थे तो काशीपुर में भर्ती क्यों नहीं हुए? तो जाम के दौरान हंगामा कर रहे ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख पक्ष के लोगों ने कहा कि हमने पुलिसकर्मियों को बिल्कुल सही सलामत बिना किसी चोट के कुंडा पुलिस के हवाले किया था। उस दौरान उनके शरीर पर जख्म तो छोड़िए, कोई खरोच तक नहीं थी। इसके बाद भी यूपी पुलिस का बयान आ रहा है कि घटना में उनके पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कैबिनेट के फैसले, सड़क दुर्घटना में मौत पर मुआवजा बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया। केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए टूटेंगे स्थानीय लोगों के 947 कमरे। राजस्व पुलिस की विदाई शुरू। अंकिता हत्याकांड के बाद विवादों में आई राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की चरणबद्ध शुरुआत हो गई है। सरकार पहले चरण में उन राजस्व क्षेत्रों में 6 पुलिस थानों और 20 पुलिस चौकियां खोलेगी जहां पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक यह निर्णय लिया गया है। बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी और सचिव गोपन शैलेश बगोली ने कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में 28 प्रस्ताव आए, जिनमें से 2 प्रस्तावों को स्थगित किया गया। बाकी 26 प्रस्तावों पर निर्णय हुआ। SC ST गरीबों को घर बनाने के लिए मिलेगा अधिक अनुदान। मिलेंगे 1750 एडिशनल सब इंस्पेक्टर। बढ़ेंगे हेड कांस्टेबल। तो ग्रेड पे की समस्या दूर करने की दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। महंगाई भत्ते और दिवाली बोनस को मिलेगी सौगात, CM लेंगे फैसला। पूर्व IPS गणेश सिंह मर्तोलिया बने अधिक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। सरकार ने पूर्व IPS अधिकारी गणेश सिंह मर्तोलिया को उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की कमान सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष पद से पूर्व IAS S राजू की विदाई के बाद सदस्य प्रकाश थपलियाल बतौर कार्यवाहक जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पेपर लीक विवादों से घिरे अधिक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से S राजू ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। तभी से आयोग के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। सरकार ने व्यवस्था के तौर पर आयोग के सदस्य प्रकाश थपलियाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था। हालांकि इस बीच सरकार ने समूह ग की सभी भर्तियां अधिक सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग को दे दी थी। GS मर्तोलिया IG कार्मिक के पद से 31 अगस्त 2019 को रिटायर हुए थे। उसके बाद 27 नवंबर 2019 को सरकार ने मर्तोलिया को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था। नौकरी की फ्री ट्रेनिंग देने वाले मर्तोलिया के कंधे पर अब भर्तियों की जिम्मेदारी। तो पुलिस सेवा से रिटायरमेंट के बाद
प्रदेश के युवाओं को पुलिस सेना भर्ती की निःशुल्क ट्रेनिंग देने वाले पूर्व आईपीएस जीएस मर्तोलिया के कंधों पर अब नौकरी देने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आयोग पर खोया हुआ युवाओं का भरोसा लौटाने का प्रयास करेंगे। कैबिनेट के फैसले, सड़क हादसे में जान गई तो परिजनों को दोगुना मुआवजा। तो सरकार ने मृत्यु पर दे राहत राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। अब घर बनाने के लिए मिलेंगे 1,30,000 रुपये। तो अटल आवास योजना, सेवा योजना विभाग के जरिए आउटसोर्स से मिलेगा रोजगार। तो 8 लाख से अधिक युवा पंजीकृत हैं सेवा योजना में। महिलाओं को आरक्षण के लिए अध्यादेशों पर सहमति। तो सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए स्थानीय महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण बरकरार रखने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने पर सहमति दे दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों को दिवाली बोनस और महंगाई भत्ते देने पर भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन तीनों विषयों के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। वहीं राजस्व क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से सिविल पुलिस के अधीन करने और कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाने की मंजूरी दे दी है। मौसम की मार से महंगाई बढ़ी। तो मौसम की मार से खाद्य पदार्थों की कीमतों पर बुरा असर डाला है। बुधवार को जारी खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि महंगाई का असर शहरों के मुकाबले गांवों में ज़्यादा हुई है। पब्लिक ने कराए 17,000 वाहनों के चालान। तो उत्तराखंड में जनता ने गलत तरीके से पार्क 17,000 से ज़्यादा वाहनों के चालान कराए हैं। चालान ट्रैफिक पुलिस ने वाहन पंजीकरण नंबर के साथ दर्ज पतों पर भेज दिए हैं। नर्सों के 2800 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के खाली 2800 पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरने का रास्ता साफ हो गया है। न्याय विभाग की राय के बाद सरकार नैनीताल हाई कोर्ट में इस संदर्भ में जवाब दाखिल करने जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश थपलियाल से मुलाकात कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। जुगरान ने बताया कि सहायक अध्यापक, कनिष्ठ सहायक और स्टेनो को मिलाकर करीब 900 अहम माना जा रहा है। भर्ती घपले की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। तो हाईकोर्ट ने यूपी SSSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की सीबीआई जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। बुधवार को कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए माजी वक्ता SN बाबुलकर ने बताया कि मामले में STF अब तक 41 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 28 के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। मामले की 80% जाँच पूरी की जा चुकी है। STF की जाँच पर कोई संदेह नहीं है, इसलिए CBI से जाँच कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में संबंधित याचिका को खारिज किया जाए। हरीश का त्रिवेंद्र से सवाल, भर्ती घोटाले पर क्यों नहीं लिया एक्शन। अधिसेवा चयन आयोग के गठन पर पूर्व CM त्रिवेंद्र रावत के सवाल उठाने पर पूर्व CM हरीश रावत ने उनकी खिंचाई की। 2 टूक सवाल किया कि क्यों गड़बड़ी सामने आने पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। यदि उसी समय कार्रवाई कर दी होती तो आज धामी की धूम नहीं होती बल्कि रावतों की धूम हो रही होती। शिक्षक संघ चुनाव, 2 गुटों में हंगामा, 1.5 घंटे अटके नतीजे। तो दोबारा मतगणना की मांग पर हुआ विवाद। पुलिस ने शिक्षकों को कराया शांत। बच्चे संग जा रही महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। तो श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के हाट बाजार के सामने 2 बच्चों संग रेल पटरी पार करते समय महिला ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने उसे 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही खबर है, चक्राता से अनियंत्रित जीप पलटी, 12 घायल, 3 गंभीर। लोखंडी लोहारी मोटर मार्ग पर बुधवार सुबह एक अनियंत्रित यूटिलिटी के सड़क में पलटने से 12 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को वाहन से निकालकर अस्पताल भिजवाया और राजस्व प्रशासन को घटना की सूचना दी। इसी बीच चालक फरार हो गया। अध्यादेश पर टिकी समूह की नई भर्तियां। तो कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाने के लिए अधिकृत। 14 को जारी होना है पटवारी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 14 अक्टूबर को पटवारी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण की वजह से असमंजस बना हुआ है। कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाने का निर्णय हुआ है, जिस पर समूह ग की सभी नई भर्तियों की राह भी टिक गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से महिला आरक्षण हटाते हुए जल्द ही पीसीएस प्री का रिजल्ट जारी किया जाएगा। महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक और समूह ग की नई भर्तियों में आरक्षण चार्ट को लेकर के असमंजस है। अब राज्य लोक सेवा आयोग की पहली समूह ग भर्ती में आरक्षण पर 2 दिन में ही यह निर्णय होगा। दरअसल सरकार महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाने जा रही है। अगर 14 अक्टूबर तक अध्यादेश आ जाता है तो पटवारी लेखपाल की भर्ती में महिला आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आयोग की नज़र सरकार के निर्णय पर है। आयोग ने 14 अक्टूबर को ही बोर्ड बैठक बुलाई है, जिसमें महिला आरक्षण सहित सभी बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। 554 पदों पर होगी भर्ती। तो प्रदेश में पटवारी और लेखपाल के 554 पदों पर भर्ती का विज्ञापन कल जारी होगा। इन पदों पर भर्ती के लिए 8 जनवरी को परीक्षा होगी। भर्ती के पदों के आरक्षण की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अगले भर्ती वन आरक्षी की तो पटवारी लेखपाल के बाद राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 21 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसमें 894 पदों पर भर्ती की जानी है। वन आरक्षी भर्ती की परीक्षा 12 जनवरी को प्रस्तावित है। पेपर लीक मामला, अब मंडराल की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। पेपर लीक मामले में गैंगस्टर बनाए गए कुमाऊं के चंदन मंडराल की भी अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर ली गई है। एसटीएफ ने जिला प्रशासन की मदद से जब्त और ध्वस्तीकरण के लिए संपत्तियों की सूची तैयार कर ली है। मंडराल को दरोगा भर्ती मामले में भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में उसकी संपत्ति की जाँच विजिलेंस भी करेगी। 7 साल पहले से होगा अवैध संपत्तियों का आकलन। तो पेपर लीक और दरोगा भर्ती घपले में 10 आरोपियों की संपत्तियों का आकलन अब 7 साल पहले से किया जाएगा। हाकम सिंह जैसे लोगों को कौन बनाता है हाकम, पता लगाए सरकार। तो गढ़ रत्न लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने प्रदेश में हुई भर्ती घोटाले और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले के आरोपी हाकम सिंह जैसे लोगों को हाकम कौन बनाता है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड को देखते हुए सभी नेताओं के रिजॉर्ट की जांच होनी चाहिए। रिश्वत देकर नेवी में भर्ती होने आया युवक पकड़ा। तो नेवी में भर्ती होने आए युवक को नेवल अधिकारियों ने पकड़ लिया। आरोप है कि युवक किसी को रिश्वत देकर भर्ती होने आया था। नेवी के कमांडर पीके शेरावत की शिकायत पर डालनेवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तकनीकी जांच में बिना किसी विशेषज्ञ के पिछड़ रही विजिलेंस। शादी के अगले दिन दुल्हन जेवर लेकर के फरार। तो देहरादून से खबर आई है। शादी करके दुल्हन घर आई, अगले दिन आंख खुली तो दुल्हन गायब थी। कमरा देखा तो पता चला कि जेवर भी नहीं थे। पता चला कि दुल्हन जेवर लेकर चंपत हो गई। इस मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है देहरादून के प्रेमनगर से कुत्ते को पीटने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। लोगों को ठगने वाला दंपति गिरफ्तार। तो पानी का प्लांट लगाने के नाम 74 और व्यक्तियों में पुष्टि। तो डेंगू का डंक कमजोर होने के बजाय गहराता जा रहा है। अक्टूबर का पहला पखवाड़ा बीतने को है, पर डेंगू की बीमारी फैलाने वाले मच्छर की सक्रियता कम नहीं हो रही है। बुधवार को भी प्रदेश में डेंगू के 74 नए मामले मिले। परीक्षा घोटाले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, निर्णय सुरक्षित। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग परीक्षा की गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब कभी भी मामले में आदेश जारी कर सकता है। सहकारी बैंक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। तो सहकारी बैंक में भर्ती घोटाले के मामले को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को निबंधक कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अब खर्च के आकलन में जुटा लोक निर्माण विभाग। तो यूपी त्रिपल परीक्षा के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपित हाकम सिंह रावत के अवैध रिजॉर्ट को ध्वस्त हो चुके हैं। इन रिजॉर्ट को तोड़ने में लोक निर्माण विभाग की 3 जेसीबी 4 दिन तक जुटी रही। रिजॉर्ट तोड़ने में लोक निर्माण विभाग व अन्य विभागों का जो खर्चा हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। यह खर्चा हाकम सिंह रावत से ही वसूला जाना है।
वहीं खबर है यह कालागढ़ से सीटीआर में बरसाती गधेरे में डूबने से बाघ की मौत हो गई। बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री समेत हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। तो बुधवार को बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री और हेमकुंड में बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में वर्षा हुई। बर्फबारी और वर्षा होने से ठंड बढ़ गई है। अब पहाड़ में उन्नत किस्म की मूंगफली का होगा उत्पादन। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति लमगढ़ा विकासखंड के रणाऊ गांव के घर में आंगन में 14 वर्षीय किशोर पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। उसके पिता ने जान पर खेलते हुए बेटे की जान बचाई। घायल किशोर का प्राथमिक उपचार कराया गया। गुलदार के हमले में किशोर का पिता भी जख्मी हो गया है। वहीं खबर है बागेश्वर से होम स्टे और होटलों में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। खेतों में सड़ी गोभी मटर भी बर्बाद हो रहा है। धूप खिली तो चटक गई पहाड़ी मलबे में दबी स्कूटी, युवक बचा। तो नैनीताल से खबर है ये भुजिया घाट के पास भूस्खलन से 4 घंटे तक बंद रहा हल्द्वानी नैनीताल हाईवे। हल्द्वानी में खुलेगा 50 बेड का नशा मुक्ति केंद्र, कवायद शुरू हो गई है। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म पर 10 साल का कारावास। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से बीमार महिला को 10 किलोमीटर डोली पर लाद कर पहुंचाया अस्पताल। सड़क खुलने के इंतजार में 5 घंटे परेशान रहे यात्री। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। टनकपुर चंपावत हाईवे पर बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है। कल से शुरू होगा गोरखा दशहरा दीपावली का महोत्सव। वहीं खबर है गोपेश्वर से हाईवे बदहाल, घंटों जाम में फंस रहे बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु। तो पागल नाला में लगा है मलबे का ढेर। टंगड़ी गांव के खेत भूस्खलन की चपेट में आए। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पड़े गड्ढों से लोग परेशान हैं। गड्ढों से यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही हुई खतरनाक। शीतकालीन प्रवास नहीं लौट पा रहे ग्रामीण। गोपेश्वर से खबर आई है स्कूटी रपटने से तीर्थयात्री घायल हो गए। वनंतरा रिपोर्ट पर जेसीबी चलवाने वालों पर दर्ज किया जाए मुकदमा। तो अंकित हत्याकांड न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में की गई अर्जी। मौसम फिर बना बाधा, नहीं चला बचाव अभियान। 2 पर्वतारोही अब भी लापता हैं। वही खबर है रुद्रप्रयाग से 4 साल में भी नहीं बन पाए हाईवे पर प्रस्तावित 3 पुल। बद्री तुलसिया को संरक्षित करेगा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो 10,000 पौध तैयार किए। बात करते हैं जॉब प्लेट को लेकर के। तो आईआरटीसी में मौके तो 80 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। HSSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 53 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 349 पदों पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सीनियर साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेलों में शोभा और पवन ने जीते पदक। इग्नू में प्रवेश 20 अक्टूबर तक। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई 2022 सत्र में 20 अक्टूबर तक प्रवेश होंगे। हरिद्वार से भागने की फिराक में था अली नूर। तो सलेमपुर के एक संभ्रांत व्यक्ति की मदद से एसटीएस ने पकड़ा। वन विभाग ने कहा मनसा देवी मंदिर पर नहीं किसी का अधिकार। 4 एकड़ जमीन को किया गया है मनसा देवी मंदिर के नाम। हरिद्वार के नाम रही चल वैजयंती। तो 40वीं वानी की पर्वती और 31वीं वानी के सूरज सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहे। रेडी व्यापारियों ने सड़क पर लगाए नारे। तो पिंक वेडिंग जोन शुरू नहीं कराने पर निगम के खिलाफ जताया आक्रोश। गंगोत्री से हर की पेड़ी पहुंची जन चेतना यात्रा। वही खबर है नैनीताल से राजस्व क्षेत्रों में खुलेंगे 6 थाने 20 चौकियां। आरा मशीन सीज करने गई वन विभाग की टीम को घेरा। तो रामनगर से खबर आई है। वही रामनगर के मंडाल की संपत्तियों होंगी जब्त, चलेगा बुलडोजर। हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के खिलाफ मोर्चा। तो नैनीताल से खबर आई है काली पहाड़ी के मलबे से पट गई सड़क।
वहीं खबर है हल्द्वानी से बीए में 47, बीएससी में 64% विद्यार्थी फेल हो गए। तो कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज के परीक्षा फल इस बार गिरावट आई है। वहीं खबर है चंपावत से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। पिथौरागढ़ घाट एनएच पर 10 घंटे तक यातायात ठप रहा। बारिश से पूर्णागिरि धाम के पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रोडवेज को 12 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। तो अधिक किराया देकर हल्द्वानी पहुंचने को मजबूर हैं यात्री। बर्फबारी और बारिश के बाद उच्च हिमालय क्षेत्रों में खिली धूप। नैनीसैनी एयरपोर्ट से सटे क्षेत्रों में भूमिगत हो रही विद्युत लाइन। दहेज के आरोप में पति के खिलाफ केस दर्ज। तो पार्टी से खबर आई है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से छात्र नेता की आत्महत्या की चेतावनी के बाद बलुआ कोट महाविद्यालय में पुलिस तैनात की गई। पिथौरागढ़ से खबर है स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। चिकित्सकों के नहीं पहुंचने से निराश लौटे कई दिव्यांग। तो लोहा घाट चंपावत से खबर आई है। वही खबर है पिथौरागढ़ से 2 प्रवक्ताओं के भरोसे कॉमर्स विभाग। तो 2 अन्य स्थानों पर अटैच, एक सीसीएल अवकाश पर है। बेटे की जान बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ा पिता। 4 दिन से रानीखेत क्षेत्र में नहीं आया पानी। शंभू नदी में बनी झील में होने लगा रिसाव। तो पानी की निकासी होने से सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने ली राहत की सांस। मंडुआ झंगोरा की खरीद 15 से होगी। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण रहा कालिका नृत्य। तो रानीखेत से खबर आई है। वहीं खबर है लाल कुआं हल्द्वानी की ट्रेनों का रूट बदला। तो खतरे को देख सुल्तानपुर पट्टी पुल पर ट्रेन संचालन बंद। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के अफसरों ने किया निरीक्षण। तो कोसी नदी के तेज बहाव के चलते रेल पुल पर खतरे को देखते हुए रेलवे की ओर से सस्पेंड किया गया। रेल ट्रैफिक 24 घंटे बाद भी बंद रहा। जिले में 5 कोरोना संक्रमित मिले। दरोगा भर्ती घपले में आरोपी जादौन से 7 घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं खबर है हल्द्वानी से 2 शावकों के साथ घूम रहा गुलदार। रामनगर जंगल में 48 सांप छोड़े गए। बदहाल सड़कों से गुस्से में ग्रामीण। तो हल्द्वानी से खबर आई है। विधायक ने देवी देवताओं पर दिए बयान पर जताया खेद। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा विधायक वंशीधर भगत ने बालिका दिवस पर देवी देवताओं को लेकर दिए बयान पर खेद जताया है। 2 गांव में पत्थर गिरने से पीआरडी जवान घायल हो गया। बाजार में भीड़ उमड़ते ही हांपा ट्रैफिक। दिवाली पर नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। यूपी पुलिस का उत्पात कुंडा में दहशत फैलाई। तो लोगों को आरोप है कि कुंडा चौकी पुलिस को बुलाने की बात पर निकाल ली पिस्टल। पारदर्शी तरीके से उत्तराखंड में होगी आउटसोर्स भर्ती। तो उत्तराखंड में अब आउटसोर्स भर्ती को लेकर के भाई जाति